के किसी बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार होगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ एक आवाज उठा रहे थे जंतर मंतर पर। दोस्तों, आज मैंने प्रियंका गांधी को घसीटते हुए देखा पुलिस के द्वारा। एक विचित्र अनुभव था। मैं देख रहा था देश के संस्थानों का अपमान और उसके साथ ही शहीद प्रधानमंत्री के एक ऐसे परिवार का अपमान जो केवल महंगाई के बारे में सवाल उठाने चला गया था जंतर मंतर पर, जिसकी बारे में कोई आज्ञा किसी सरकार ने नहीं दी थी। मुझे याद आ गई कुर्बानी इंदिरा गांधी की, मुझे याद आ गई कुर्बानी राजीव गांधी की। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आने वाली पीढ़ी के साथ इतना बुरा बर्ताव होगा। हिंदुस्तान के नए इंडिया में, मोदी के नए इंडिया में गांधी परिवार के किसी बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार होगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ एक आवाज उठा रहे थे जंतर मंतर पर। आज नए इंडिया में आवाज उठाने का किसी को हक नहीं है। शायद पत्रकार भी गूंगे हो चुके हैं, न्यायपालिका भी गूंगी हो चुकी है। प्रियंका गांधी क्या करती? प्रियंका गांधी को पहले राजनीति में आ जाना चाहिए था। लेट आई, लेकिन जब लेट आई, अपना फर्ज पूरा करने के बाद, मां बनने के बाद, देश के लिए कुछ झोंकने के लिए आई, तो उनका मॉरल डाउन करने के लिए पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी जिन्होंने कसम खाई है मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कुंवारा रहूंगा। राहुल गांधी के कुंवारेपन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो काफी सवाल उठाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के कुंवारेपन पर शायद सवाल उठाना वाजिब नहीं है। इसके बारे में अगर कोई सवाल किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछ लो तो वो लाल पीला हो जाता है, आंखों से गुस्सा, नथुने फूलने लगते हैं किसी सांड की तरह। उसी सांड की तरह जिस सांड की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को दोषित ठहराने के लिए मीडिया चैनल्स पर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर बेइज्जती होती है एक महिला की। सुप्रिया श्रीनेत जाती हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, सबको गिरफ्तार किया जाता है, बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आज तक न्यूज चैनल पर जिस तरह की खबरें डाली जाती हैं, उससे लगता है कि जैसे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करके महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह कर दिया गया हो। असली बात किसी भी जनता तक ना पहुंचे, उसका इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही कर देते हैं, क्योंकि सारे प्राइवेट चैनल उन्हीं कारपोरेट्स के हैं जिन्होंने इस सूचना के अधिकार का महत्व समझा, इन चैनलों का महत्व समझा कि जो चैनलों पर हम न्यूज दिखाएंगे वही लोग सत्य मानेंगे। लेकिन YouTube पर भी अगर कोई सत्य दिखाएगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। बड़ी हिम्मत करके मैं अपने आजाद हिंद आवाज या खबर 24 पर यह खबर डाल रहा हूं। एक तरह से इंकलाब जिंदाबाद कहने की हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उसको उस तरह से मीडिया में उतना जो था, जो मतलब मिलना चाहिए था, क्या कहते हैं उसको, विस्तार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जिस तरह के सवाल प्रदर्शन से कांग्रेस ने पैदा किए, वो सवाल गोदी मीडिया बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछ रहा, वो सवाल केवल कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा है। बोलता भाई आपको दिक्कत क्या है, जबकि 2014 में यही लोग थे जो विनोद राय पर जो थे, एक विनोद राय के बयान पर 2G के घोटाले पर मुखर हो जाते थे। यहाँ 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो 2G से भी कम पैसों में नीलाम हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी कुकर मुत्ता, कोई भी गीदड़ मुत्ता मीडिया पत्रकार नहीं बोलता। लगता है कि हमारे जमाने में हमने देखा था कि पब्लिक रेलवे में सफर करती थी, कोई शीशा उड़ा के ले जाती थी,
कोई कुछ उड़ा के ले जाती थी रेलवे का, उसी तरह का आलम लगता है नई इंडिया में भी हो गया है। खबरों को बेचने का, खबरों को अपने हिसाब से चलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस सिलसिले को जब शुरू किया गया है तो इसके कुप्रभाव कहां कहां होंगे? क्या कभी चैनल पर न्यूज पढ़ने वाले उन पत्रकारों ने सोचा है कि इसका असर क्या होगा? क्या उनकी तनख्वाहें उसी अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है? पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या आपकी तनख्वाह उस अनुपात में बढ़ी जिस अनुपात में किसी भी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना महंगा हो गया है? आप मत कीजिए सवाल। आप बहुत सारे पैसे पाइए, बहुत सारे बंगलों की गिफ्ट पाइए, लेकिन सवाल मत पूछिए। कांग्रेस का साथ बिल्कुल मत दीजिए। वो गद्दार है, गद्दार रहेगी। उसने गद्दारी ये की थी कि उस जमाने के 70 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिखाया था कि आजादी क्या होती है। और एक बयान आया था कि आजादी पाना बहुत आसान था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था आजादी पाना बहुत आसान था, लेकिन बहुत मुश्किल है हम इस आजादी को बचाए रखें। लेकिन शायद किसी को इस इंटरेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस भाषा में सबको पैसा प्यारा है। यही वो हिंदुस्तानी है जिसको खरीदा जा सकता है। इसीलिए अंग्रेज अपने किसी भी रेस्टोरेंट पर लिख दिया करते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड ऑफ द क्लब। ये फैसला आप कीजिए। ये वही हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेज सरकार के पिछलगू थे। देखिए, लोकतंत्र को बर्बाद होते हुए क्या देखेंगे? लोकतंत्र तो बर्बाद हो चुका है। आत्मा उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन धर्म की एंट्री हिंदुस्तान की राजनीति में हो चुकी थी। मैं ज्यादा बात करूंगा तो आप सोचोगे कि मैं पागल हूं। भारतीय जनता पार्टी के भक्त सोचेंगे कि मैं पागल हो चुका हूं, मेरा माइंड स्टेबल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भगवान राम और अयोध्या का जिक्र करके जब योगी और मोदी और शाह बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी केवल एक उम्मीद है। लेकिन राहुल गांधी को जानता कौन है? राहुल गांधी को पहचानता कौन है? बस क्योंकि उनका खुद विरोध कांग्रेस में ऐसे लालची नेताओं के साथ है जिन लालची नेताओं ने कांग्रेस में सत्ता सुख पाया, लेकिन बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी सही जवाब मोदी सरकार को नहीं दे पाए। यही है वो कांग्रेस जो कभी जवाहरलाल नेहरू, पटेल जैसे लोगों की हुआ करती थी, ईमानदार लोगों की हुआ करती थी। आजकल के ईमानदार तो इमामदार बन जाते हैं, सिंधिया जैसे भारतीय जनता पार्टी में अपने गुटों को ले जाकर के। यहां पर किसी विचारधारा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कर्नाटक हो या कहीं भी हो, कांग्रेस के लोगों का विद्रोह वाकई में बेचैन कर देने वाला है। लगता है पूरा हिंदुस्तान बेकाबू है। किसी नेता की देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, तो इनका क्या किया जाए? बहुत जल्दी दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाऊंगा दोस्तों। आप जैसे, हम जैसे वोटर्स इकट्ठे होंगे, हम फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह से राजनीति होनी चाहिए। 47 में देश आजाद हुआ था कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन से। मैं चाहता हूं कि आम जनता आंदोलन करे महंगाई के बारे में। जिस तरह से महंगाई के बारे में राम भगवान का नाम लिया जा रहा है, अयोध्या का नाम लिया जा रहा है, वो ना लिया जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।